हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा 16 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। और जैसा कि मैंने एनालाइज़ किया हुआ है वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ और जो आगे के पेपर हुए हैं, ठीक है, और भी शिफ्टों में पेपर हुए हैं, तो मैंने उनको भी एनालाइज़ किया हुआ है कि एमटीएस कहाँ-कहाँ से क्या-क्या पूछ रही है। और अगर आप लोग बिगिनर हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक की, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो मिलेगी। क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो क्वेश्चन मैंने एनालाइज़ किया हुआ है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो मेरे शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन थे वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए हुए थे। आप लोग ये कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा इस क्वेश्चन से। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग एटोनियम्स एंड सिनोनियम्स कौन से करें और कौन से ना करें, कौन से आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो सो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले अबेंडन। ठीक है, अबेंडन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे शिफ्ट में देखा जाए, मैंने देखा था, एनालाइज़ किया हुआ है कि ज़्यादातर ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी में। मैंने सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी ये वर्ड बहुत पूछा गया था। इसका अर्थ होता है त्यागना, छोड़ देना। और इसमें सिनोनियम्स में आएगा रिनॉन्स। रिनॉन्स बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और गिव अप। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग टिक लगा लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। और इसी में आपका एंटोनियम्स है, तो कंटिन्यू मेरी शिफ्ट में पूछा गया था, एम्बेरस भी पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको और फॉलो, स्टिक टू, इसको कर लीजिएगा। ये मत करिएगा, ये मेरे में नहीं आया था, बट अगर आप लोग को करना है तो आप लोग कर सकते हो, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब है अबेट। अबेट पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और बहुत बार प्रीवियस में भी मैंने पढ़ा हुआ है अबेट का। तो रोकथाम करना। ठीक है, और सिनोनियम्स इसका था मॉडरेट, पूछा गया था मुझसे, और डिक्रीज पूछा गया था। ठीक है, सब साइड पूछा गया था, बस इतना ही ज़्यादा मुझसे पूछा गया था जो पूछा जाता है एसएससी ने जो जो पूछा है। तो और इसका एंटोनियम्स है एग्रेटिव। ठीक है, एग्रेवेट और सप्लीमेंट। ठीक है, ये पूछा गया था। तो आगे चलते हैं। और जो आया था एब्ज्योर। एब्ज्योर बहुत बार पूछा गया है, मेरी शिफ्ट में बहुत ही ज़्यादा पूछा गया था। जो जो मेरी शिफ्ट में आ चुका है उसको मैंने हाईलाइटिंग कर दी है, और जो प्रीवियस में आए हुए हैं वो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। एब्ज्योर माने होता है कि त्यागना, किसी को त्याग देना। तो फॉर शेक, ठीक है, फॉर शेक पूछा जा चुका है, फॉर गो पूछा जा चुका है, ये आपका सिनोनियम्स है। ठीक है, और रिजेक्ट, रिजेक्ट कर देना मतलब त्याग देना। अप्रूव करना। ठीक है, ये इसका एंटोनियम्स है। अप्रूव, सेंसिंग, एक्सेप्ट, अपहोल्ड। ठीक है, एडॉप्ट करना, ये भी होता है एडॉप्ट। सो आप लोगों को एब्ज्योर के बारे में पता होना चाहिए, एब्ज्योर माने त्यागना। आगे चलते हैं। इसमें एब्जॉर्बिंग कर लीजिएगा। एब्जॉर्बिंग बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। एब्जॉर्बिंग माने दिलचस्प। ठीक है, दिलचस्प होता है। अरेस्टिंग होता है, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, ये दोनों पूछा जा चुका है। और ग्रिपिंग भी कर लीजिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से भी। तो डल, अन अन इंटरेस्टिंग, ठीक है, और बोरिंग, यही दोनों पूछा गया था। ये दोनों तो अभी नहीं आया है फिलहाल। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा। ये सब नहीं पूछे गए थे। ठीक है, हाँ, एब्जॉल्व भी कर लीजिएगा, दोष मुक्त करना। एब्जॉल्व, एब्जॉल्व करना, दोष मुक्त करना, ये पूछा जा चुका है। ये वाला आप लोग कर लीजिएगा, पार्डन और फॉरगिव। ठीक है, और डिस्चार्ज, इतना कर लीजिएगा, ये वाला पूछा जा चुका है। सो आप लोगों को सारी वीडियो अच्छी लगती होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और जो बिगनर है वो तो बिल्कुल ही पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल मिलेगी। और इंडिक्ट ये कर लीजिएगा बस। इसमें आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा आप सिर्फ
जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं केवल आप लोगों को वही बता रही हूँ, सारे मैं नहीं बता रही हूँ, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हैं। अब एब्ज्योर, एब्ज्योर मतलब बेतुकापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नॉन सेंसियल, ठीक है, क्रेजी, नॉन सेंसियल और क्रेजी। आगे चलते हैं। और सेंसिबल, एंटोनियम्स में सेंसिबल पूछा जा चुका है, ठीक है। लॉजिकल, लॉजिकल करना। अबंडेंट कब माने, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको तो आप लोग टिकी लगा लो, हर शिप में पूछा जाता है, ज़्यादातर आता है एबेंडेंट। एबेंडेंट माने प्रचुर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसका सिनोनियम्स है बॉन्टीफुल, एम्पल और कैपियस और प्रोफ्यूज, ठीक है। तो इसके चारों कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एंटोनियम्स में स्केयर, ठीक है, स्केयर से पूछा गया है, स्पर्स पूछा गया है, स्कैंट, मिनिमल और बेयर, ये भी कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सो आप लोग ये पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। एबेंडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। अकम्प्लिश, ठीक है, अकम्प्लिश माने पूरा करना, प्राप्त करना, बहुत बार पूछा गया है। सो रियलाइज करना, ठीक है, ये वाला कर लीजिएगा। ट्रम्प, ट्रम्प बहुत पूछा गया है, तो ट्रम्प वाला आप लोग कर लीजिएगा, ट्रम्प। अब इसका है ये एंटोनियम्स, फॉरसेक, डेटर, डिसअपॉइंट, ठीक है, ऑल पास, अनमेक, इसको ये सारे कर लीजिएगा आप लोग, इसका ज़रूर कर लीजिएगा अकम्प्लिश का, ठीक है। बस इतना ही, ये वाला इतना ही करिएगा। और इसके आगे मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से करने हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है केवल मैं ही वही बता रही हूँ, ये सब आप लोगों के नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो एडवांस आप लोग कर सकते हो, एडवांस का पूछा जा सकता है कभी भी। एडवांस मतलब विकसित, और डेवलप्ड और इम्प्रूव्ड, प्रोग्रेसिव, रिफाइंड, ठीक है, मॉडर्न। आगे इसका एंटोनियम्स देख लीजिए आप लोग को, ये है ग्रीन, इमेच्योर, क्रूड और अंडरस्टाइज्ड, सवेज। अब बस इतना ही कर लीजिएगा। और आते हैं ए वाले में, आपका पूछा गया था ये एलिविएट, एलिविएट मतलब शांत करना या मंद करना। तो एलिविएट में एक ये पूछा गया था मुझसे रिलीव, ठीक है, रिलीव पूछा गया था, और कुछ नहीं इसमें पूछा गया था, एंटोनियम्स नहीं आया था कभी भी मेरे पे। सो आप लोग भी मत करिएगा। और ये एमिएबल कर लीजिएगा, एमिएबल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, सो आप लोग एमिएबल बहुत कर लीजिएगा। सो में दोस्ताना, ठीक है, एमिएबल। एफेबल, एग्रीएबल, ठीक है, ये पूछा जाने वाला है। सपोर्टिव, बस इतना कर लीजिएगा इसमें। और ये आपके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स हैं, इसको देख लीजिएगा, मन हो तो कर लीजिए। बोरिस कर लीजिए, ठीक है। क्रुएल सम कर लीजिए, ये मतलब झगड़ा, आपको एंटोनियम्स बताना ना। रिवेल कर लीजिएगा, बहुत सारे हैं इसमें, सो आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ये सारे हैं इसमें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हैं आपको। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग इसको कर लीजिएगा। सो आगे और तो कुछ नहीं पूछा गया था। अब आगे आते हैं ये वाला एनेक्सिक्स, एनेक्सियस मानव चिंतित, ठीक है। एल्फोटर, ये सारे कर लीजिएगा। वॉरिड, वॉरिड कर लीजिएगा, वॉरिड ज़्यादा पूछा गया तो वॉरिड मतलब चिंतित, ठीक है। अगर आपको एनेक्सियस माने पता है तो वॉरिड, एनेक्सियस माने ये याद करिए चिंतित, ठीक है। आगे ये अपैथेटिक, ठीक है, अपैथेटिक मतलब उदासीन, ठीक है, अपैथिक मतलब उदासीन। ई डिफरेंट, ई डिफरेंट कर लीजिएगा, इनडिफरेंट। और सिनोनियम्स में कंसर्नेंट, इंटरेस्ट, सेंसिटिव, ठीक है, बस इतना कर लीजिएगा। और फिर आते हैं एवर्ट से, एवर्ट मतलब से बेचना। प्रिवेंट पूछा गया था तो प्रिवेंट कर लीजिएगा, और अवॉइड, ठीक है, अवॉइड कर लीजिएगा, प्रिवेंट कर लीजिएगा, और कुछ मत करिएगा। और एंटोनियम ज़्यादा मत पढ़िएगा, एंटोनियम्स ज़्यादा तो नहीं आते हैं, बट थोड़ा बहुत तो पूछा ही जाता है। हाँ, एक ये पूछा जाता है कैलकुलेट, ये सारे इसी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के पेपर हो रहे हैं। कैलकुलेट मतलब गणना करना,
और कंसीडर, ये कंसीडर कर लीजिएगा, एस्टिमेट कर लीजिएगा, और ये तीनों कर लीजिएगा। और ये सारे पूछे गए थे, मिस कैलकुलेट, ब्लेंडर, मिस इंटरप्रेट, मिस कंसीव। ठीक है, और ये देखते हैं कैलॉस, कैलॉस का पूछा गया था। कैलॉस मतलब कठोर, क्रूर, अनफीलिंग, हार्टलेस, इनडिफरेंट, कोल्ड हार्टेड। ठीक है, और ये पूछा गया था कंपेशनेट, टेंडर, काइंड, सिंपैथेटिक। ठीक है, आगे देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैम्फ्लैंग मतलब उद्यम आवरण। ठीक है, ये वाला पूछा गया था। मास्क और जीनेक्स, ये सारे पूछे गए। अनमार्क्स, रिविलेशन, डिस्क्लोजर। ठीक है, बस इतना ही पूछा गया था, आगे वाला नहीं पूछा गया था। सो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ, ठीक है, जो भी एनालाइज करके अपलोड करती हूँ, सो आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और आप लोगों के शिफ्ट में भी ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई अच्छे से जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे प्रीवियस में और जो अभी पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।